फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और इसके अलावा कई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएंगे और प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या अचानक से ग्रोथ रुक गई है, प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक है या फिर प्लांट की जड़ों में विकास नहीं है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने एक कैल्शियम के लिए घरेलू चीज़ का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम देगी। यूँ तो हम हमारे प्लांट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहते हैं, लेकिन कैल्शियम एक ज़रूरी एलिमेंट है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो ये सारे फर्टिलाइज़र देने के बाद भी हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। यदि प्लांट में कैल्शियम की कमी होती है तो प्लांट की पत्तियाँ मुड़ी हुई हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है। तो समय समय पर हमें अपने प्लांट में कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम के लिए बाज़ार में बहुत सारी फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं, लेकिन मैं एक घरेलू चीज़ इस्तेमाल करूंगी जो कि बिल्कुल ही सस्ती चीज़ है और इसको आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है बनाने के लिए। तो आज मैं आपको इन सारे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र बनाऊंगी और ये फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा। यदि बात करें कौन से प्लांट पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो कैल्शियम की ज़रूरत हमारे सभी प्लांट्स को होती है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं। तो सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र जैविक फर्टिलाइज़र है और आप इसे आसानी से घर में ही बना सकते हैं और प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपको मंथ में एक बार यूज़ करना है। साथ ही जब भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसके पहले अपने प्लांट की सॉइल को गुड़ाई कर लें, जिससे कि प्लांट की सॉइल एकदम हल्की हो जाए। बारिश के समय में जो जमी हुई सॉइल है वो हमारे प्लांट में हम जो पोषक तत्व डालते हैं उनको ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए प्लांट की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सॉइल की महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें, उसके बाद ही किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इस समय यदि आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ आएंगी और इसकी वजह से आने वाली सर्दियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे। तो यदि आप अपने प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल चाहते हैं तो अभी इस समय इसको इस फर्टिलाइज़र देने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें जो मैं कैल्शियम यूज़ करने वाली हूँ, यदि वो आप अपने प्लांट को देते हैं तो आगे चल के कलियाँ गिरने जैसी समस्या नहीं होगी और प्लांट में कलियाँ फूल में कन्वर्ट होंगी, फूल बनने से पहले गिरेंगी नहीं। क्योंकि अक्सर प्लांट में सबसे ज़्यादा शिकायत होती है कलियाँ गिरने की, प्लांट में फूल बनने से पहले कलियाँ गिर जाती हैं, तो वो भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी और उसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नाइट्रोजन रिच चीज़, ये है फ्रेश टी लीफ। 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ लेना है। बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो प्लांट की मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाती है और मिट्टी का पीएच बैलेंस करती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है पोटेशियम रिच केले के छिलके, जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और कुछ मात्रा में इसमें फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और फूल और फल लाने के लिए बहुत मदद करते हैं। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। मैंने फ्रेश केले के छिलके लिए हैं जो कि 2 केले के छिलके हैं, तो इनको भी इसमें डाल देना है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है कैल्शियम रिच, वो है ये चॉक का टुकड़ा। मैंने आधा चॉक का टुकड़ा लिया है। इसको आप पीस के पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं या फिर यूं ही डाल सकते हैं, ये आसानी से घुल जाएगा। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद 1 दिन के लिए हमें ढककर रखना है। तो मैं इसे 1 दिन के लिए ढककर रखती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। 1 दिन बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है। देखिए इसका पूरा कलर चेंज हो गया है और इसमें अच्छी तरह से केले के छिलके, चाय की पत्ती और जो हमने चॉक का टुकड़ा डाला था वो घुल गया है और इसे हमें अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेना है। उसके बाद छान लेना है। तो मेरे पास ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र है और मैंने ये 5 लीटर सादा पानी लिया है। तो 5 लीटर सादा पानी में इस 1 लीटर फर्टिलाइज़र को छानना है। तो इस तरह से ही हमें फर्टिलाइज़र मिला है और इस जो बचा हुआ मटेरियल है इसको आप कंपोस्ट में डाल सकते हैं या दोबारा पानी डाल के फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमें हमारे प्लांट की सॉइल में डालना है। आप अपने किसी भी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से इसको डाल दें। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाएं ये फर्टिलाइज़र, देखें प्लांट कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और फल और फूल देता है। थैंक यू।